दोस्तों, एक वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल मक्का मदीना में एक शिवलिंग मौजूद है। क्या मक्का में सच में हिंदुओं के परम पूज्य बाबा भोलेनाथ को कैद किया गया है? क्या 1400 वर्ष पहले मक्का ही था मक्केश्वर धाम? वीडियो में एक बड़ा गहरे रंग का पत्थर दिखाई दे रहा है जिसे लोग छूते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में वहां हिंदुओं का जाना वर्जित है? आखिर काबा शरीफ के अंदर क्या रखा हुआ है जिसे देखने वाला खुद को खुशनसीब मानने लगता है? और आखिर क्यों रावण की बहन शुभनखा ने सऊदी अरब में ही बसाया मक्का मदीना? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको मक्का मदीना से जुड़े हर एक रहस्य के बारे में बताएंगे। नमस्कार मित्रों, GLI टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। दोस्तों, हर साल लगभग कई लाख लोग हज के दौरान सऊदी अरब के धार्मिक शहर मक्का में आते हैं, क्योंकि मक्का मदीना मुस्लिम धर्म के लिए जन्नत का द्वार माना जाता है। सऊदी अरब के हिजाज इलाके में मक्का शहर बसा है। इस शहर की लगभग आबादी 20 लाख बताई जाती है, लेकिन जब हज का यात्रा शुरू होता है तो यहाँ लगभग कुल आबादी 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है मरने से पहले एक बार चारों धाम की यात्रा करने की, उसी तरह से मुस्लिमों में भी हर व्यक्ति कम से कम एक बार मक्का मदीना के हज करने की ख्वाहिश रखता है। कहा जाता है कि वहाँ पर कुछ हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। कई पौराणिक कहानियों में यह सुनने को मिलता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखा गया है, और यदि कोई हिंदू मक्का जाकर उस शिवलिंग पर गंगा जल डाल देगा तो शिव जी मुक्त हो जाएंगे। और यही वजह है कि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम का जाना वर्जित किया गया है। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, यह जानने के लिए पहले हमें मक्का मदीना की कहानी को विस्तार से समझना होगा, जिसके बाद ही हम यह बात स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि मक्का मदीना में कोई शिवलिंग मौजूद है या नहीं। दोस्तों, मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की बात आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से सुनने में आ रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है, यह बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखी है। इतिहासकार की माने तो मुसलमानों के आगमन से पहले ही मक्का में इबादत की जाती थी। मक्का मदीना के पाक साफ स्थल होने का एक कारण यह भी है कि वह स्थल कुरान, जो कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है, उसका उद्गम स्थल माना जाता है। इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। यह उस समय की बात है जब मुसलमान वहां इबादत नहीं करते थे। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का के बनने से पहले से ही वहां पर शिवलिंग की पूजा होती आ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने मूर्तियों को हटा दिया था। लेकिन मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं पर रह गए हैं, जहां लोग शिवलिंग के होने की बात कहते हैं। वहीं भगवान शिव के जटाओं से निकली गंगा के बारे में भी एक कहानी बताते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव गंगा और चंद्रमा के साथ के बिना रह ही नहीं सकते। यह बात बिल्कुल सच है कि जहां महादेव की शिवलिंग होगी वहां पवित्र गंगा का स्थान जरूर होगा। इसीलिए मक्का में काबा के पास पवित्र झरना बहता है, जिसके पवित्र जल को ग्रहण करके सभी मुसलमान धन्य हो जाते हैं। इस पवित्र झरने को आबे जमजम के नाम से जाना जाता है। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसे ही निभाई जाती हैं जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती है। जैसे हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा करने वाले लोग गंगा जल को बोतल में भरकर लाते हैं, ठीक वैसे ही हज करने के बाद मुसलमान भी पवित्र जल को अपने बोतल में भरकर अपने साथ ले आते हैं।
यह समानता बिल्कुल वैसी है। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियाँ वैसे ही निभाई जाती है जैसे हिंदुओं में पूजा के समय निभाई जाती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था, मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, इस बात को स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। हिंदू धर्म गुरुओं की माने तो काबा में स्थित पत्थर एक शिवलिंग है जिसे मुस्लिमों ने कैद कर रखा है और उसी शिवलिंग को आज़ाद कराने के लिए भगवान विष्णु का 10वां अवतार कलयुग के अंत में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और वह मक्का मदीना जाकर काबा को मक्केश्वर धाम के नाम से स्थापित करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लाम के मुताबिक हर मुसलमान को अपने जीवन में एक बार मक्का मदीना का दर्शन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना उनका कर्तव्य अधूरा रह जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दैत्यों और देवताओं के बीच हमेशा संघर्ष बना रहता था, क्योंकि देवताओं ने अमृत पान किया था, जिसके कारण शुक्राचार्य जी हमेशा दैत्यों को लेकर चिंतित रहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव का कठोर तपस्या किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर शुक्राचार्य को एक शिवलिंग प्रदान किया और कहा कि इस शिवलिंग को ऐसी जगह स्थापित करना जहां किसी देवता की नज़र ना पड़े, क्योंकि जब तक इस शिवलिंग की पूजा दैत्यों द्वारा की जाएगी तब तक उनका भविष्य बना रहेगा। परंतु याद रहे, अगर कोई देवता या विष्णु अवतार इस शिवलिंग पर आकर जल चढ़ा देगा, उस दिन सभी दैत्यों का अंत अवश्य होगा। तभी इस भय से शुक्राचार्य ने उस शिवलिंग को रेगिस्तान में स्थापित किया। बाद में उस शिवलिंग का सभी दैत्यों ने पूजा करना शुरू कर दिया। आज वही शिवलिंग मक्का मदीना में स्थित है। दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप में मुसलमान आज भी मक्का में उस शिवलिंग की पूजा करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में भगवान शिव को कैद किया गया है और जिस दिन कोई हिंदू जाकर उन पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन वह आज़ाद हो जाएंगे। इसलिए गैर मुस्लिमों का मक्का में जाना वर्जित किया गया है। यह बात कितनी हद तक सही है या तो किसी को नहीं पता, पर मक्का में शिवलिंग है या नहीं, इस बात को जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा मक्का और मोहम्मद के बारे में। इतिहासकार के PM ओके ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में विस्तार रूप से बताया है कि मुस्लिम लोग मक्का में शिवलिंग की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद का नाम कुरैश भी था। महाभारत काल में कौरव के गुरु वंशज थे। महाभारत युद्ध के बाद जो बच्चे वह भारत छोड़ दूसरी जगह चले गए, कौरव कुल के वंशज ही कुरैश कहलाते थे। उसी वंश में मोहम्मद का भी जन्म हुआ था। मोहम्मद के पिता भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने घर के प्रांगण में भगवान शिव के मंदिर को बनाया था। उस मंदिर में 365 मूर्तियों को स्थापित किया था। पुस्तक के मुताबिक मोहम्मद का मानना था कि सभी भगवान एक होते हैं, इसलिए उसने सभी मूर्तियों को तोड़ दिया था और एक शिवलिंग को सुरक्षित रखा। परंतु सभी मूर्तियों को तोड़ने पर उस शिवलिंग को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ, जिसके कारण उसे चांदी के बने योनि नुमा आकार में मढ़वा दिया गया, जिसे आज मक्केश्वर शिवलिंग कहा जाता है। यह वही शिवलिंग है जो मक्का में स्थापित किया हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस्लाम में किसी पत्थर को पूजना शुभ माना नहीं जाता। उसी इस्लाम में पत्थर की पूजा किए बिना जन्नत तक जाना असंभव भी माना जाता। अर्थात मक्का में जो शिवलिंग स्थापित है वही शिवलिंग है जिसे आज मुस्लिम बिना पूजे नहीं रहते। इस्लाम में उसी शिवलिंग को जन्नत का द्वार माना जाता है। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।